बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द कहां है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? क्या डील था तेजस्वी यादव? 1 साल के भीतर डेट वाइज मैंने दिया है। क्या डील था आपका? स्पष्ट करिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया और कंपनी है कैस्टले लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेट लिमिटेड, हेराल्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ये और कंपनियां हैं। और ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 साल के अंदर लिया गया। तेजस्वी यादव डील क्या था? जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो शराब कंपनियां पूंजी निवेश क्यों कर रही थी? आपने कौन सा आश्वासन दिया था? तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी? और आप आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुआ। नीतीश जी गुनाहगार हैं। सर्वदलीय फैसला था तो हम आईना तेजस्वी यादव आपको दिखाना चाहते हैं। संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के विरासत का दावा आपका। तो हम जरा बता देना चाहते, चूंकि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एनसीआरबी का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https://www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था? जहरीली शराब से मरने वालों में 1999 से 2000 और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा। 1999 में जनसंख्या क्या थी और 2024 में क्या था? ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान, और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया। अब चलिए आंकड़ों पर चलें कि शराबबंदी के बाद मौत क्या हुई और उसके पहले राबड़ी देवी जी का शासनकाल, सामाजिक न्याय का शासनकाल, नौकरी के बदले जमीन लो का शासनकाल, जेल से रह के सरकार चलाने का नारा, 456 लोगों की मौत हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में
456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुआ था। इसका जिम्मेवारी कौन लीजिएगा? लालू जी लेंगे, राबड़ी देवी लेंगी, या उनका बेटा तेजस्वी यादव लेंगे? 456 लोगों का मौत हुआ। आज घटना होती है तो कहते हैं आप मर्डर कर रहे हैं। यह तो मैस्केर का नरसंहार था। 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी नहीं था। तो किसको ज्ञान दे रहे तेजस्वी यादव? और नीतीश जी का 7 साल जिसमें शराबबंदी नहीं प्रभावी था, 367 लोगों की मौत हुई। और जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी हो गया तो 157 और राबड़ी जी का 7 साल 456। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अधकचरा ज्ञान किसको दे रहे हैं? झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं तो क्या 542 लोगों के मौत के गुनाहगार में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है? और विभिन्न राज्यों के आंकड़े हैं। आप मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मैं उन आंकड़ों में विस्तार से नहीं जाना चाहता, मैं आपको भेज दूंगा। एक आरोप हम पर हमेशा लगाते हैं कि नीतीश जी तो गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवा दिए। जरा इसका भी सच्चाई जानने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वेबसाइट बता दे आपको, चूंकि आप अधकचरा ज्ञान देते हैं। अभी ट्वीट किया था एनएफएचएस की रिपोर्ट पर आपने, तो अधकचरा ज्ञान गए, स्कूल गए तो अधूरा, क्रिकेट का मैदान क्रिकेट खेलने गए तो अधूरा, तो ज्ञानों अधूरे दे दीजिएगा। एनएफएचएस की रिपोर्ट जो है https://www.nhsifs.in, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 1990 से 2004-5 में 3000 दुकानें थी और 2014-15 में 6000 दुकानें थी। झोल देखिए कहां है। शराब की बिक्री से आए तेजस्वी यादव जी के मां पिता के शासनकाल में 3000 से 295 करोड़ और 6000 दुकान हम खोले तो 4000 करोड़। ये कौन पैसे का हेराफेरी कर रहा था? 3000 दुकान में 295 करोड़ की आमदनी आ रही थी। क्या सरकार और माफिया के बीच, तत्कालीन सरकार और माफिया के बीच कोई गठबंधन था? यह सरकार को बताना चाहिए किसने बचाया जान और किसने ली प्राण। ये आंकड़े भी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। किसने बचाया जान और किसने ली प्राण? नीतीश कुमार जी के 7 साल में 157 लोग और राबड़ी देवी के शासनकाल में 456 लोग। ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पर दोगुना का वृद्धि नहीं, दुकान में दुगुना का वृद्धि हुआ और आमदनी में 14 गुना की वृद्धि हुई। नीतीश कुमार जी ने उसकी चिंता नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, ये 4000 करोड़ नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार जी के अभियान का असर है। आप देखिए 2097-98 में 22.04% लोग शराब पीते थे और आपने शराबी बना दिया था बिहार को। 34.09% राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के लोग शराब पीते थे। किस पर आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव? और 2014-15 में ये नीतीश कुमार जी का देखिए संस्कार, मद्य निषेध दिवस मनाते थे, लोग तरह तरह की टिप्पणी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की वाणी का इतना असर था कि 2004-5 में
जब राज्य के अंदर में 3000 शराब की दुकानें थी और जब 6000 हो गया तब 28.09% ही लोग शराब पीते थे। इसका मतलब साफ है ना कि नीतीश कुमार जी का कहा हुआ कथन लोगों पर उसका सकारात्मक असर था। शराब पीने वालों की संख्या घटी, दुकानें तो बढ़ी, आमदनी बढ़ा, लेकिन शराब पीने वाले की संख्या घटी। ये दस्तावेज बोलता है। और कहते हैं कि शराबबंदी के बारे में, तो हम तो जानना चाहते हैं आपसे तेजस्वी यादव जी, आज नागालैंड में भी शराबबंदी लागू है। वहां 1% महिला और 24% पुरुष शराब पीते हैं। आप चलिए मिजोरम में 1% महिला, 23.5% पुरुष आज भी शराब पीते हैं। गुजरात में 70 साल से है, लेकिन वहां लगभग 6% पुरुष शराब पीते हैं। और चाणक्य विधि महाविद्यालय के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमने सर्वे करवाया तो 92% पुरुष और 99% महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त किया। तो हम तो समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी शराबबंदी पर ई फॉर बट आप इसलिए बोलते हैं कि बिहार की बेटियों की चित्कार सुनना चाहते हैं, बिहार के महिलाओं के घर में चित्कार सुनना चाहते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार बन जाए बेटियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, ये आपको चैन और सुकून देता है। लेकिन हमारे लिए चैन और सुकून यह है कि हमने राजस्व की चिंता नहीं की और आपके मां पिता के शासन काल में जो लोग मारे गए जहरीली शराब से, उसका गुनाहगार कौन है? झारखंड में लोग मरे, उसका गुनाहगार कौन है? ये तो तेजस्वी यादव जी आपको ये ज्ञान बांचना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्ञान बांचना आपके लिए जरूरी है। इसलिए आज हम यही बता रहे हैं कि देखिए इनका, माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। 46 करोड़ 64 लाख लेके लोकसभा चुनाव लड़े, शराबबंदी लागू है, शराब कंपनियों से अगर डील हुआ था और अगर हमने गठबंधन तोड़ा तो ऐसे गुनाह करने वाले जो महिलाओं के साथ गुनाह करे, जो शराब कंपनियों से डील करे, कौन था वो डीलर, कौन था वो मध्यस्थ? तेजस्वी यादव इसका खुलासा करिए आप। क्यों आपको चंदा दिया एक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में? हम लोग भी राजनीतिक दल हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, लेकिन जिस राज्य के अंदर शराबबंदी प्रभावी हो, नीतीश कुमार जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री हो, इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री हो, आपने ये दुस्साहस कैसे किया? क्या आप में नैतिक मूल्यों की एकदम बिल्कुल नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया है? क्या आपके लिए शराबबंदी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या बेटियों की आवाज और चित्कार और चीख आपके राजनीति का श्रृंगार बने, यह आपकी आकांक्षा है? इसलिए तेजस्वी यादव जी को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए, अगल बगल से नहीं, कि क्या शराब कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया? अगर पैसा लिया तो यह गुनाह है, अगर यह गुनाह है तो इस गुनाह का जिम्मेवार कौन है? दूसरा सवाल मेरा है कि राबड़ी देवी के शासनकाल में जो 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए, उसके मौत का गुनाहगार कौन? लालू जी, राबड़ी देवी या राजनीति के बारिश तेजस्वी यादव? तीसरा सवाल मेरा है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी है,
सर्वदलीय संकल्प है। ह्यूमन चेन में हम लोगों ने भाग लिया है। जो लोग शराबबंदी को असफल बताते हैं, अपरोक्ष रूप से वो शराबबंदी खत्म किए जाने के पक्षधर हैं। अगर कलेजा में दम है तो हिम्मत करके बोलिए शराबबंदी खत्म करने के लिए। बिहार के आम आवाम आपका राजनीतिक पर इलाज कर देगी, लेकिन शराब कंपनियों से पैसा भी लीजिएगा और दुखद मौत हो जाएगी, उस पर राजनीति भी करिएगा। चूर-चूर और मुरमुर दोनों नहीं चलने वाला है तेजस्वी यादव जी। इसलिए अब तो आपका उम्मीदवार का सुनते हैं, जैसा वो बेउर जेल से वो ले गए थे बटैया उम्मीदवार कोडरमा, तो नॉमिनेशन में का तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा कोई उम्मीदवार बनाएगा ये लोग, तो एक बार तो नॉमिनेशन में गए, तो आप तो कम से कम आकर के इसे बतवा का जवाब दीजिए ना। सैलरी घोटाला 1, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आरोप लगा 2, अभी तो शुरुआत की है आरोप लगाने का। जितना राजनीति में महापाप हो रहा है, ऐसे तमाम चीजों का उद्भेदन करेंगे। चूंकि साध्य और साधन दोनों जरूरी है। शराब कंपनियों से पैसा लेने वाला कभी शराबबंदी का पक्षधर नहीं हो सकता है।